जितने लुटेरे उन लोग का जेब नहीं भरा, बस वही बात फैला रही, हटा दो, हटा करके देख ले, जो नहीं होगा वो होगा। हम तो यही चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जैसा हर स्टेट में मुख्यमंत्री हो। और दूसरा चीज, भगत सिंह एक ही पैदा हुआ था, दूसरा नहीं हुआ था स्टेट में, इसलिए वो भगत सिंह की तरह है। और हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ अब जीते रहे, हमेशा रहेंगे, हम उनके साथ में हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे वो सत्ता में हो या न हो। सबसे बड़ा देखे निकम्मागिरी हम हिंदुओं को कहते हैं कि दोगला मत बनो, मर्द बन के जियो। दोगलागिरी कितना दिन करोगे? तो टिकेंगे योगी जी? बिल्कुल टिकेंगे और ये हीरो हैं और ये पूरी बहुमत के साथ आएंगे। इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, तुम्हारी बहन बेटियों का मूड़ी कट जाएगा, तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। नमस्कार, चेतना मंच देख रहे हैं आप, मेरा नाम संजय यादव है। इन दिनों भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके गद्दी से हटाए जाने का जो चर्चा चल रही है। अब चर्चा ये चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को गद्दी पे से हटाया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि अगर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी उनके सीट से हटाती है तो वहां पे बैठाएंगे किसको। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या हो गया कि ऐसी खबरें चलने लगी? एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनका डिमांड सिर्फ अपने ही स्टेट में नहीं, दूसरे स्टेट में भी है। हम लोग जब विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ का कवर कर रहे थे, उस समय भी छत्तीसगढ़ के लोग भी डिमांड कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। हम जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बाहर के स्टेट में निकलते हैं तो किसी मुख्यमंत्री का अगर नाम लिया जाता है तो योगी आदित्यनाथ को लोग जानते हैं, उनके काम को लोग जानते हैं। लेकिन इतना बड़ा चेहरा होने के बाद भी क्यों योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है? आखिर ये खबरें क्यों चल रही है? जनता की राय इस मुद्दे पर जानेंगे। लोगों के बीच ये चर्चा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अपना ललकार जमाने के लिए योगी आदित्यनाथ को डाउन करना चाहते हैं और इसी के कारण ऐसी खबरें आ रही है। ना, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है, भारतीय जनता पार्टी के हर नेताओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्षेत्र में जब चुनाव आता है तो वो देखना चाहिए हमारे कितने लोग का नाम है, कितने लोग का नहीं है। सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी कमी है कि ये जितने विधायक का सांसद है क्षेत्र में जनता के बीच में बात नहीं करते हैं, केवल प्रचार के टाइम आते हैं, उसके पहले नहीं आते हैं। सबसे बड़ा दुख तो ये है। और दूसरी बात है, खटा वाला जो लफड़ा चला ना, उसमें ये लोग पहुंच गए। यही सब मैटर और कुछ नहीं है। आज जो रह गया बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की, तो बहुत बड़ी हानि पहुंच जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। मैं खुद गोरखपुर से हूँ, जब सांसद थे वो क्या क्या गोरखपुर में किए हैं मैं जानता हूँ। उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं। हर राज्य के आज लोग उनको चाहते हैं। पूछ लिए, बिहार के भी लोग हैं और सब जगह के लोग हैं, उनको क्यों चाहते हैं? उनकी काम अच्छा है। हाँ, कुछ हरामखोर पैदा हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, हम हरामखोर कह के कर रहे हैं, उन लोग का पेट नहीं भर रहा है। कौन है वो? उसी में मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आवाज सुनेंगे तो कम से कम वो भी अपने आप को सोचेंगे। मैं टक्कर में तो स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कम से कम अपने आप को, अपना क्षेत्र तो देखना चाहिए। सांसद ही हार गए, विधायक ही हार गए, वो क्या बतियाएंगे? बात भौकाल मारने से हो जाएगा, काम करने से होता है। हमारे बीच में आओगे ना, हमारा काम नहीं देखोगे तो जनता क्या करेगी? इस बार जनता बहुत नाराज हो गई है, ठीक ना? अच्छा, लोकसभा में सीट कमाने का कारण क्या है? मैं तो बता रहा हूँ, सबसे मेन चीज है कि किसी का नाम नहीं था। बहुत लोग, हमारे गाँव में 20-25 लोग का नाम नहीं था, वो भी तो कम से कम सुधार करवाना चाहिए। किसका नाम है, किसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। और दूसरी बात, जितने सांसद हुए चाहे विधायक हुए, जब क्षेत्र में वोट लेना पड़ता है तब हाथ जोड़ करके चले आते हैं। उसके पहले क्या फोटो खिंचवाने जाते हैं, सेल्फी लेने जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोग को। सारा काम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नहीं होता है। तुमको विधायक सांसद बनाया गया है तो तुम क्षेत्र में जाकर काम करो, कार्यकर्ता से मिलो। कार्यकर्ता से क्यों नहीं मिलते हैं? हम लोग 24 घंटे दौड़ करके। अच्छा, अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया तो अगली बार चुनाव हार सकती है बीजेपी यहाँ से? हटाएंगे तो बहुत बड़ी हानि पहुंच जाएगी। हम लोग खुद उनके साथ हैं। हाँ, आज उन्हीं का देन है कि हम लोग 10 जगह बोल लेते हैं, बतिया लेते हैं, जो भी बात करना कर लेते हैं। अभी यहाँ के मैटर था हमारे कंपनी का, एक लेडीज आत्महत्या कर ली थी। फेस 2 थाने गए, सारा बात सच्चाई सामने रखे। फेस 2 थाने के SHO साहब एकदम इंसाफ के, 1 रुपया का कहीं खर्चा नहीं हुआ, मामला सब रफा दफा हुआ। आखिर में शासन काल किसका है ये बताइए? ये तो है कि कानून व्यवस्था सुधरी है लोग कहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटा देगी बीजेपी तो दूसरे किसको लाना चाहिए आपके हिसाब से? योगी के सिवा तो हमको नहीं लगता है, बाबा ही हैं, परफेक्ट हैं। और 27 को यदि देखा जाए तो योगी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। बेशक अंदरूनी कलह जो भी हो उस पर भी बात चल रही है, बट हमें नहीं लगता
कि योगी को छोड़ के कोई दूसरा हीरो कोई पैदा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कारण है ऐसा, क्यों ऐसा कर रही है बार बार, क्यों ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 2 महीने के अंदर हटा देंगे, 2 महीना पूरा भी नहीं हुआ, 1.5 महीना हुआ है और बातें चलने लगी, स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली आने लगे, दौरे पर आने लगे, मिलने लगे। देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हैं ये तो उनकी अपनी खुद अपना घर देखना, बट हमारे घर में क्या हुआ है वो हमने मैटर सॉल्व कर लिया है। मैं उस चीज को डिजॉल्व कर चुका हूँ। तो टिकेंगे योगी जी? बिल्कुल टिकेंगे और ये हीरो हैं और ये पूरी बहुमत के साथ आएंगे। जो कमियां थी हमारे लोकसभा में वो सीट फिर जो है वापसी करेंगे। अभी तो आपको उपचुनाव होना है, उसी में झलकी मिल जाएगा, वो आएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले एक पर्चा दिया था जिसमें तमाम नेताओं के नाम थे जिनके टिकट काट करके चेंज करना था, लेकिन वो पर्चा आगे कबूल नहीं हो पाई, कैंडिडेट चेंज नहीं हुआ और इसके कारण हार हुई। देखिए ये बात अपनी पार्टी की है। हाँ। ये अपना कर रहे हैं। हाँ। सर ये देखिए एक राजनीतिक मामला है। हाँ। और उसके अंदर क्या चल रहा है ये वही सब ये कर सकते हैं। हाँ। दूसरा चीज क्या कि देखिए कि हमारे देश में हमेशा एक करप्ट और एक सही हमेशा पैदा हुए हैं। तो हम सब क्या चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो तरक्की करे और डेवलपमेंट करे। योगी आदित्यनाथ को आप देख लीजिए कि जब से वो आए हैं यूपी की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बिल्कुल वो सही कर चुके हैं। नेक्स्ट लाइट और ये जो गुंडागर्दी था वो उसने समाप्त कर दिया। हम देश में क्या चाहते हैं, शांति बना रहे और ताकि हमारे पास रोजगार मिले हर आदमी को, वो उस चीज पे काम कर रहे हैं। तो बूढ़े जो आदमी हैं उसको अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज को, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज को, क्योंकि उनके जेब नहीं भर रहे हैं इनके रहते हुए, तो इसलिए वो चाहेंगे कि उनको हटाएं किसी तरह उनके कुर्सी से। जब तक आप योगी आदित्यनाथ को हटा दीजिए और जो भी आज के डेट में देखिए करप्शन फिर बढ़ जाता है उसी तरह, और करप्शन आपका बढ़ेगा। हम तो यही चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जैसा हर स्टेट में मुख्यमंत्री हो। और दूसरा चीज, भगत सिंह एक ही पैदा हुआ था, दूसरा नहीं हुआ था स्टेट में, इसलिए वो भगत सिंह की तरह है। और हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ अपने सीट पे रहे और हमेशा रहेंगे, हम उनके साथ में हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। अच्छा, इस बात को कितना मानते हैं, इस बात को कितना मानते हैं आप कि लोग कहते हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अगली प्रधानमंत्री बनने के लिए योगी आदित्यनाथ का हाइप कम कर रहे हैं और इसीलिए इनको सीट से हटाने की तैयारी चल रही है? हमारे देश में एक सबसे बड़ा कहावत है कि लोग दूसरे अपने सुख से दुखी नहीं है, लोग के सुख से दुखी है, इसलिए लोग अपना घर नहीं देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह भाजपा का जो संगठन चल रहा है ढंग से हम उसको किसी तरह बिगाड़ें और किसी तरह माहौल को हम खराब करें ताकि ये आपस में फूट हो। अगर ऐसा रहता तो हम अपनी लेकिन सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर भाजपा में ऐसी बात चल क्यों रही है? भाजपा में देखिए, भाजपा के लोग तो खुद गद्दी के लिए लड़ रहे हैं ना। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उतना ही लेके वो आए थे ताकि हम उसको चाहे तो मुट्ठी में दबा सकते थे, लेकिन उसने राजनीतिक करके हमारे ही लोग को भड़का के उसने साम्राज्य में अपना राज जमाया। तो हमारा देश वैसा ही है कि हमारे यहाँ कुछ करप्ट लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी में रह के भी करप्शन का साथ देके चाहते हैं कि हम अपनी रोटी पकाएं, इसलिए हर जगह वैसा आदमी है। ये योगी जी होने नहीं दे रहे और होगा भी नहीं। लेकिन इसमें दूसरे पार्टियों का तो है ही नहीं, आपस में ही रंग मिल नहीं मिल रहा है। होता है, देखिए घर में वो तो चाहेगा योगी जी जाए हमारी पॉकेट भरे, वही आदमी चाहेगा योगी जी को जिनकी पॉकेट से जो निस्वार्थ भावना से है, वो लोग नहीं चाहेंगे जिसकी पॉकेट नहीं भर रहा। जैसे समाजवादी को अभी फायदा मिला है लोकसभा इलेक्शन में, विधानसभा में ये हाल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को लॉस हो सकती है? फर्स्ट क्लास आएगा एकदम एक नंबर पे। क्या समझ रहे हैं, योगी जी सब जगह खुद बैठ बैठ करके संगठन अपना जो है पार्टी लेवल को सबको बुला करके बातचीत किया, आखिर में कमी कहाँ से आई? तो हारने का कारण क्या है? ये है कि मोदी जी मजबूत चेहरा नहीं रहे थे, योगी जी मजबूत चेहरा है तो विधानसभा में जीतेंगे। कोई बात नहीं है। देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान रामचंद्र जब अयोध्या वहाँ गए थे श्रीलंका में, तो नर मानव को नहीं लेकर गए, वानरों को लेकर गए थे। वो खटाखट के चक्कर में ये लोग लुढ़क गए, क्योंकि वो वहाँ पर बानर पहुँचे तो उनको लालच नहीं था। ये लोग सोचे कि खटाखट आ जाएगा 1-1 लाख रुपया जेब में तो हो जाएगा काम, तो खटाखट अब ले लेना, अखिलेश यादव से ले लें, वो क्या बोलते हैं राहुल गांधी से ले लें, ममता बनर्जी। यही बात जब हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि 15 लाख का वादा भारतीय जनता पार्टी भी किए थे। 15 लाख के वादा नहीं किए थे, ये बोला गया था कि जितना विदेशों में काला धन है अगर वो आ जाएगी तो 15-15 लाख हर व्यक्ति को हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बोले थे कि 15 लाख दिया जाएगा। समझ गए, इसको मुद्दा बना दिया है, समझ गए ना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और रहेंगे, और मुख्यमंत्री जी
योगी आदित्यनाथ हैं और रहेंगे और हर राज्य की मांग करता है। यही लव जिहाद पे रोक लगा है, हमारे योगी आदित्यनाथ रोक लगाए हैं। देखिए भारत से 3 टुकड़ा हुआ है, पाकिस्तान हुआ है, बांग्लादेश हुआ है, अफगानिस्तान हुआ है। कौन देश बना है? कंट्री, मुस्लिम कंट्री बना है। अभी भी केरल हो गया, पंजाब हो गया और ममता बनर्जी के क्या नाम है उसको, पश्चिम बंगाल। वो अगर ये बीजेपी की सरकार न रहे तो दूसरा देश की मांग करेगा और कौन राज्य बनेगा? वही मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। समझ गया ना? सबसे बड़ा देखे निकम्मागिरी हम हिंदुओं को कहते हैं। इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, तुम्हारी बहन बेटियों का मूड़ी कट जाएगा, तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। ये दोगले हो गए हैं। आज उन्हीं का देना बगदा जी, अयोध्या जी में जोगी जी, मोदी जी ने क्या नहीं किया। हिंदू को बचाने का ठेका आप लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बचाने की बात नहीं है। तो आज बताइए हिंदू कहाँ पर सुरक्षित है? सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब वर्ग सुरक्षित है। दूसरे देशों में बता दीजिए, हमको बताइए दूसरे देशों में। लेने के बाद तो यही बात तो दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जब इतना हिंदुत्व की राम मंदिर बनवा दी, उसके बाद भी अयोध्या क्यों हार गई? मैं क्या कह रहा हूँ कि भगवान रामचंद्र जब अयोध्या में वहाँ गए थे लंका में, तो बानरों की सेना लेके गए थे कि इन लोग को सेना ले जाएंगे तो सोना चांदी देकर वहीं लुढ़क जाएंगे, उसी में रह जाएंगे। तो खटाखट वाला बात सुने, 1-1 लाख रुपए जेब में आ जाएगा, बस हमारा काम हो जाएगा। यही सब है, ले लेना 1-1 लाख रुपया। अरे वो निकम्मे कभी नहीं दे सकते हैं, केवल देश को बांटने का काम किए हैं। वो सब क्या बतियाएंगे? हमारे देश को बांटे हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक हमारे घंट में प्राण है, जोगी जी का सेवक बन करके हर क्षेत्र में, हर राज्य में घूम करके प्रचार करूंगा, उनके लिए जीऊंगा, उनके लिए मरूंगा। ठीक है ना? मैं जोगी जी का सेवक हूँ। हमारा घर उत्तर प्रदेश गोरखपुर पड़ता है। जब सांसद थे तो हम लोग के लिए क्या क्या किया हम लोग जानते हैं। जितने लूटे रहे उन लोग का जेब नहीं भरा, बस वही बात फैला रही को हटा दो। हटावे देखते हैं, कौन हटा करके देखता है? हटा करके देख ले, जो नहीं होगा वो होगा। बाबा जी एक ही बार बिगड़े थे जब सांसद थे, लाडकी साडवानी जी जा करके समझाए थे, तब माने थे। बाबा जी वो हैं, बाबा जी जो कहते हैं वो करते हैं, कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं किए। हमारे गोरखनाथ मंदिर में चल के लोग देख ले, हिंदू मुस्लिम वाली बात करते ना, चल के देख ले हमारे गोरखनाथ मंदिर में कितने मुस्लिम लोगों की दुकान है, सुरक्षित है, बाबा जी के वजह से सुखी है, सही है। विरोध करके कोई वहाँ देख ले, काम ऐसा होना, जातिवाद नहीं होना चाहिए। राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है प्रजा को देखना, प्रजा का नौकर बन के रहना। मगर यहाँ राजा क्या करता है पता है आपको? जब साला राजा बन गया तो प्रजा जाता है, क्या बोलता है? सिक्योरिटी गार्ड भगत साले को, ये गरीब है, ये आ जाएंगे तो हम लोग को बीमारी फैला देंगे। अब वही बीमारी वाले का लंच चूसते हैं, बाप बोलते हैं और बोलते हैं मेरे को वोट दे दो, मेरे को बना दो। और जब बना देते हैं तो उसको, यही है कमी।